शिवानी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। अब बच्चों, सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे जितने बच्चे हैं ये बहुत ही बहादुर हैं। इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में भी अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बहादुर हैं। अब बच्चों चलिए, परिस्थिति ऐसी है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं ना बच्चों। तो चलिए एक कदम पढ़ाई की ओर आगे बढ़ाते हुए अब हम कविता नंबर 5 पढ़ेंगे। उस कविता का नाम है प्रदूषण। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप लोगों ने जैसे ये सुना होगा प्रदूषण, वैसे आप लोगों को तुरंत ये हुआ होगा ना, हाँ प्रदूषण मतलब तो हम लोग जानते हैं। जी हाँ बच्चों, बताइए। हाँ, प्रदूषण मतलब होता है पॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? पॉल्यूशन। जी हाँ, इस प्रदूषण के बारे में इस कविता में बताया गया है। कविता नंबर 5 जिसका नाम है प्रदूषण। अब इसके बारे में हमें इस कविता से बहुत कुछ जानने मिलना है, सीखने मिलना है। हमें हमारी ज़िंदगी में ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ उतारनी है, कि जिससे हमारी धरती कैसे सुनहरी और हरी भरी रहे और हमारा जनजीवन खूब ही अच्छे से रहे। तो चलिए सबसे पहले बच्चों पाठ परिचय। तो पाठ परिचय की ओर आगे बढ़ते हुए हर एक बच्चों का ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए और सब लोग अच्छे से सुनिए, पढ़िए और समझिएगा। चलिए पाठ परिचय। आज प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्रस्तुत कविता में यही बताया गया है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। अब बच्चों, पाठ परिचय में बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से ये बता दिया गया है कि हमारी धरती जो है इस पे किस तरह से प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं और यह प्रदूषण हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है, यानी कि बहुत ही कष्टदायक है। तो इस हानिकारक प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए और कैसे प्रदूषण धरती पर दिन ब दिन बढ़ रहा है, वह यह कविता में बताया गया है। इस कविता में बच्चों बताया गया है कि जो शहर में कारखाने होते हैं, मिल फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ की अनेक चीज़ के उत्पादन होते हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, कोई स्टील की चीज़ें या कोई नई नई मशीन की चीज़ों का उत्पादन हो रहा है या कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे उद्योग धंधों से, कारखानों से बेटा बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन धुआं की वजह से, क्योंकि उसमें जो धुआं निकलता है उसकी चिमनी में से, वह जाके वातावरण में घुल मिल जाता है और वातावरण प्रदूषित कर देता है। और यह धुआं वाला प्रदूषण जो है, यह हम दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास एक है, वह है जगह जगह पेड़ लगाना। क्योंकि बच्चों, आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि पेड़ लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि पेड़ हमारे लिए जो जीवनदायिनी हवा है, यानी कि ऑक्सीजन हवा, वह छोड़ती है और दूषित हवा वह खुद ग्रहण कर लेती है। यानी कि दूषित हवा मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ अपने अंदर समा लेती है और उसके बदले में हमें हमारी जीवनदायिनी हवा यानी कि ऑक्सीजन हवा देती है। इस प्रकार से पेड़ लगाकर हम प्रदूषण मिटा सकते हैं। और बच्चों, शहर में जो गंदा पानी है वो अपनी मनमानी, वो गटर लाइन से नहीं, इधर उधर से भी जहाँ तहाँ बहकर हमारे शहर को, हमारी धरती को बहुत ही गंदा करता है। और इसके साथ साथ बच्चों, गाँव में जो अनेक प्रकार के रसायन द्वारा, दवाइयाँ द्वारा अनेक प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं, जिसमें से कई चीज़ें उपजती हैं और ज़्यादा मात्रा में उपजती हैं, लेकिन बच्चों ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक है और हमारी धरती माता के लिए यानी कि हमारी धरा के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यह जो रसायन है खाद्य ये जो इसमें खाद डाली जाती है, यह खाद भी हमारी धरती के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यह हमारी धरती के अंदर की उपजने की जो ताकत है, किसी भी चीज को उपजाने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो बहुत कम कर देती है। तो बच्चों इसीलिए इस कविता में यह भी बताया गया है कि बच्चों ऐसा कुछ सोचो, ऐसा कुछ विचार करो कि हमारे संसार में हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे और हमारी धरती हमेशा सुनहरी, हरी भरी और छेल छबीली चमकती रहे, कि जिससे हमारी धरा की शोभा कैसे बढ़ सके। हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे धरती पर हमेशा हरियाली और प्रसन्नता छाई रहे। अब बच्चों शब्दार्थ की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ आप लोगों को हमारे साथ पढ़ना है और पेंसिल उठा के खूब ही अच्छी राइटिंग से लिखना है। आई होप बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखेंगे और होमवर्क करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो चलिए बच्चों शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हुए, शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। कल यानी कि मशीन, इंग्लिश में भी जिसे मशीन कहते हैं। अनेक प्रकार की चीजें उससे बना सकते हैं ना, अनेक प्रकार की मशीनें हो सकती हैं। किसी गाड़ी में चलने वाली मशीन, किसी कारखाने में चलने वाली मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है। उसके बाद है उद्योग। तो उद्योग का शब्दार्थ होगा यानी कि शब्द का अर्थ होगा कारखाना, जिसे जहाँ की कई चीजें उपजती हैं, कई चीजें बनाई जाती हैं। उद्योग यानी कि कारखाना, इंडस्ट्रीज। और उसके बाद है बच्चों प्रदूषण। तो प्रदूषण के शब्द का अर्थ होगा गंदगी, पॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, आप तो बहुत ही समझदार हैं, आप तो हमारे साथ बोल रहे हैं और बहुत ही स्पष्टता से आप लोग उच्चारण कर रहे हैं। दूषित यानी कि गंदा, डर्टी। जी हाँ, डर्टी यानी कि बहुत ही गंदा। हम लोग बार बार बोलते हैं ना, ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही डर्टी है, इसमें तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। उसके बाद है बच्चों वायु। तो वायु का होगा हवा, एयर। उसके बाद है खाद। तो बच्चों खाद का होगा उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। उसके बाद है रसायन। तो रसायन का होगा रसायन संबंधित यानी कि केमिकल। उसके बाद है बच्चा धरा। तो धरा के शब्द का अर्थ होगा पृथ्वी यानी अर्थ। ताकत।